नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम बक्सर के रघुनाथपुर में स्थित हैं और यहाँ पे बिहार के सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। और देख लीजिए वही बोगी के नीचे हम खड़े हैं जो बोगी की रात के 9:30 बजे पटरी पर से खेत में चला आता है अचानक। और कुछ ऐसा माहौल होता है कि पूरे गाँव का लोग जो है कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और जिस समय गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसको लेकर कि पूरे गाँव के लोग आरपीएफ को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ मिल करके यहाँ के यात्रियों को बचाने का काफ़ी प्रयास करते हैं। और काफ़ी जो है कि इन लोगों का मदद रहता है यात्रियों को बचाने में। और यात्रियों को घींच के निकाल के यही बोगी में घुस करके देख सकते हैं किस प्रकार से ये बोगी जो है कि पलटा है। और इस बोगी में कितना मुश्किल रहा होगा इन लोगों को घुसना। और तब पर भी इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके इस बोगी में घुस करके उन यात्रियों को निकाला जो यात्री की अंदर घायल पड़े हुए थे, अंदर जो है कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो अपने बचाव के लिए लोगों को बुला रहे थे। तब पर भी इन लोगों ने अंदर घुस करके उन लोगों को निकाला और निकाल करके उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ पे जो है कि घटना का जानकारी सुनते ही यहाँ पे रेस्क्यू टीम हालांकि पहुँच चुकी थी, यहाँ पे एम्बुलेंस भी पहुँच चुके थे, यहाँ पे कई पदाधिकारी भी पहुँच चुके थे। लेकिन तब पर भी गाँव का काफ़ी सहयोग रहा। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग हैं जो कि उस समय रात के समय में यहाँ पे मौजूद थे और ये लोग यात्री का काफ़ी मदद कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर असलियत में यहाँ पे हुआ क्या था, ये दुर्घटना हुई कैसे थी और यहाँ पे इन लोगों ने उन जो है कि यात्रियों का किस प्रकार से जान बचाने का काम किया है। सर, आप लोग यहीं पे मौजूद थे जिस समय में घटना हुई थी? नहीं, फ़ोन किया गया, हमारे पास कॉल गया। यानी कि आपको कोई कॉल करता है, आप यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एक रेल दुर्घटना हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यही मिला कि भाई एसी का बोगी सब इधर उधर पलटी मार चुका है। तो हम लोग आए, मदद किए। लोग बोल रहे थे कि हेल्प मी बोल रहे थे, तो हम लोग हेल्प किए। यानी कि यहाँ इसके अंदर जितने भी परे यात्री थे वो चीख रहे थे। मतलब मदद के लिए आप लोगों को बुला रहे थे? मदद का गुहार लोग लगा रहे थे। अच्छा, तो जिस समय आए होंगे उस समय काफी शोर मच रहा होगा, यहाँ पे काफी रो रहे होंगे लोग, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। क्यों नहीं रोएंगे लोग, जान तो जाने वाला है, रोएंगे ही ना। तब हम लोग आए, उन लोग ग्रुप पे वहाँ पर ले गए हम लोग। यानी कि आप लोग उसमें घुस करके, बोगी में घुस करके उन लोगों को निकाला। निकालने में काफी परेशानी हुआ? परेशानी तो भैया बहुत हुआ, लेकिन क्या कीजिएगा, किसी को बचाना तो है, हम लोग बचाए। अंदर का नज़ारा क्या था? अंदर जो आप लोग घुसे होंगे उस समय अंदर क्या था? मतलब एक दूसरे के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति वहाँ पे पड़ा दिखता होगा आप लोग? ऐसा तो नज़ारा देखने को मिला, लेकिन हम लोग उतना फोकस नहीं, फोकस किए कि किसी भी तरह इन लोग का बचाना है। हाँ, उसके बाद प्रशासन की टीम आई। प्रशासन की टीम जब आई तो बोले कि अब हम लोग का काम है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना किए, आप प्लीज़ हट जाइए। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। अरे क्या घुसने का अंदर जाने का रास्ता था जिससे कि आप लोग व्यक्ति को निकाल रहे थे? नहीं, जो पटरी पे थी ट्रेन उसमें रास्ता था, जो नहीं थी उसमें रास्ता नहीं था। उसमें नहीं था। तो अब हम लोग पानी वगैरह ये सब बिस्कुट मेडिकल का जो भी था यहाँ रघुनाथपुर में फ्री ही था, निःशुल्क। किसी को भी जो भी दवा लेना है ले सकता है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये दुर्घटना है, कितना दर्दनाक दुर्घटना है कि रात के 9:30 बज रहे थे और ये दिल्ली से कामाख्या जा रही ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस था, जो कि रघुनाथपुर में अचानक 9:30 बजे रात को अचानक ब्रेक लग जाती है। और यहाँ पे बैठे यात्री को अचानक ऐसा लगता है कि कहीं भूकंप आ गया है और यहाँ पे लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और देखते देखते यहाँ पे कई जो है कि बोगी पटरी पर से नीचे उतर जाता है। और बता दें कि 9:30 बजे रात था और उस समय में कई लोग जो है कि खा करके अब सोने का प्लानिंग कर रहे थे, कई लोग अब खाने का प्लानिंग कर रहे होंगे, कई लोग घर बात करके ये भी बता रहे होंगे कि हम जो है कि अब खाना खाने जा रहे हैं, सुबह जो है कि हम घर पहुंच जाएंगे। और समझ सकते हैं दोस्तों कि अभी जो है दुर्गा पूजा का समय है, पर्व का समय है। सबसे बड़ा बिहार का जो पर्व होता है वो छठ पर्व आने वाला है। और उस पर्व के अवसर में यहाँ पे लोग अपने घर के ओर जा रहे होंगे, यहाँ पे माँ से बात करके कि माँ हम आ रहे हैं पर्व में घर। कई माँ अपने बेटे
बेटे का इंतजार कर रहा होगा, कई पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा होगा, कई पत्नी अपने पति का इंतजार कर रहा होगा कि हमारा पति आ रहा है और पर्व में सब कोई मिल करके मेला घूमने जाएंगे, सब कोई मिल करके त्यौहार मनाएंगे। तो सोच सकते हैं किस प्रकार से ये माहौल रहा होगा उस परिवार के लिए, जिस परिवार में इस घटना हुआ है उस परिवार का क्या अभी जो है कि माहौल रहा होगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये दुर्घटना है, कितना बड़ी ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्घटना है। अगर आप इस समय में यहाँ पे मौजूद रहते तो आपके आंख से भी आंसू निकल जाता। इतना ये बड़ा दुर्घटना है कि यहाँ पे अभी भी अगर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि बोगी के अंदर से अभी भी लोगों की चीखने का आवाज़ आ रहा है, ऐसा आपको फील होगा क्योंकि वो मंजर ही ऐसा है। यहाँ पे देख करके ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा बोगी जो है कि बिखरा पड़ा है, पूरा बोगी जो है कि चूर हो चुका है, पूरा शीशा यहाँ पे टूटा हुआ है। और ये लोग जब यहाँ पे आए हुए थे और उनको बचाने का काम किए, इन लोग का वो हिम्मत का दाद देना होगा जो कि इन लोगों ने उस समय में आ करके उस मंजर को अपने आँखों से देख करके और लोगों को बचाया। क्या आप भी थे उस समय में? जी उस समय हम ही थे, हम लोग यहीं पर थे। आए देखे तो गाड़ी इधर उधर पलट गई है। इसके बाद आए लोग चिल्लाने लगा तो हम लोग अंदर ढुके, शीशा से फोड़ कर अंदर ढुक कर निकालने लगे। कोई निकला, कोई उसमें चिल्ला रहा है तो मान लो हम लोग एक ही लोग निकालेंगे। तो और फिर निकाले, फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर हॉस्पिटल से आए तो और लोग आस्ते आस्ते मैंने भीड़ लगते गया। इसके बाद निकाल कर हॉस्पिटल ले जाए, फिर आए, फिर इसके बाद जिस समय यहाँ पे आप पहुँचे थे उस समय कितना बोगी पटरी पर से नीचे पड़ा हुआ था? चार पटरी हाँ, चार पटरी नीचे, 4 बोगी नीचे पड़ा हुआ था। उसमें एसी कितना बोगी था और रिजर्वेशन कितना था? एसी बोगी तो मैं पटरी से नीचे ही था, इंजन भी था। इंजन भी नीचे था? पटरी से नीचे था, साफ नीचे नहीं था, मतलब पलटा नहीं था? हाँ, पलटा कितना बोगी था? पलटल यही 6-7 बोगी था एसी का जो पलट चुका। हाँ, समझ सकते हैं एसी का बोगी सकते हैं, यहाँ पलटा हुआ बोगी सब तो एसी का बोगी जिसमें जो सफर करते हैं, ज्यादातर वीआईपी लोग सफर करते हैं। उसमें कई लोग ऐसा भी होगा जो कि रेलवे का भी स्टाफ होगा, अगर जांच किया जाए तो उसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसा घटना इंडिया में अब ना हो। ये कमी यही दिख रहा है कि कहीं कर्मचारी का ही कमी है। तो क्यों नहीं सरकार बहाल लेती है? बहाल लेती थी इस सब नहीं देखने को मिलता। यानी कर्मचारी के कमी की वजह से हुआ है। यहाँ पे युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रेलवे में भर्ती नहीं। कर्मचारी का कमी है तभी तो भैया यहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ, ये हुआ 6 मंथ भी नहीं हुआ। देखे ना जी, तो कमी दिख रहा है। क्या पता उस एसी बोगी में टीटी साहब भी होंगे, आरपीएफ के जवान भी होंगे। होगा इसलिए पलट दिया है। उंघाता समय तभी ना ऐसे घटना हो गया, नहीं उंघाता देखता तो सो जाती गाड़ी। इसलिए ऐसा दुर्घटना हो जाए, ऐसे सुधारा जाए। ये सब गलत चीज है, इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे देखने की बात है कि आखिर ये घटना किस प्रकार से भारत में हमेशा मच रहा है। एक आपने देखा होगा कि यही घटना एक बार उड़ीसा के बारासूल में हुआ था, जो कि भारत का सबसे बड़ा दुर्घटना, रेल दुर्घटना था। और आज जो है कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा दुर्घटना जो है कि रघुनाथपुर में हो गया है। और यहाँ पे करीबन बताया जा रहा है कि 400 से अधिक लोगों की हालत गंभीर है। हालत तो गंभीर है। सब लोग से हम पूछ रहे थे कि भैया क्या क्या, कोई बोल रहा था कि भैया यहाँ दर्द है तो यहाँ है, किसी को माथा में दर्द है, मतलब सब लोग का नॉर्मल था। तो दवा हुआ हम लोग रघुनाथपुर में फिर दोस्तों बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हम ये एक चीज़ बताना चाहूँगा। जिस समय रात के समय में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पटरी के बगल में हम कुछ व्यक्ति का जो है कि अंग हमको दिखाई दिया, जो कि यहाँ का वो भाग था, वो भाग पटरी के नीचे पड़ा हुआ था और साफ साफ वो नज़र आ रहा था कि वो व्यक्ति का ही इस अंग का वो भाग था, यानी कि खोपड़ी था और वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति का खोपड़ी यहाँ से उड़ सकता है तो समझ सकते हैं कि कितना हम नज़ारा, वो तो बहुत भयानक नज़ारा हुआ, माइंड से नहीं उतर है। बोगी पड़ी हुई है, बच्ची का गर्दन पड़ा हुआ है। अब लोग चाह कर भी हम लोग नहीं बचा पाए। अब देखो आधा नहीं पूरा कट गया, पूरा यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से आधा शरीर जो है कि सीट पे जैसे वो बच्ची बैठी हुई थी वैसे ही बैठी हुई थी, लेकिन उसका इधर से इधर का भाग वहाँ पे नहीं मौजूद था। तो समझ सकते हैं कि उस समय में वो नज़ारा जो जिसने देखा होगा उसको कैसा महसूस होता होगा, और जिस परिवार का वो बच्ची रहा होगा और उस परिवार को जब उस बच्ची का जब शरीर मिलेगा तो उस समय में उस परिवार के घर का माहौल क्या होगा, आप समझ सकते हैं। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए इस बहुत ही कुल सिस्टम गलत है। मान कर चलिए किसी के साथ हम लोग
सोच रहे थे कि नहीं रेलवे हमारे लिए सुरक्षित है। अभी कहीं जाते होंगे सफ़र करने, हम भी जाते हैं। अब तो रेलवे में भी चलने में डर लगने अब रेलवे में भी डर लगने लगा। पहले लोग सोचते थे कि बाइक से मत जाओ वो असुरक्षित होता है, रोड गाड़ी से मत जाओ वो असुरक्षित होता है, लेकिन अब तो ट्रेन पे भी चलने में डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में ये दूसरी घटना है, एक हमारे बिहार की घटना और एक उड़ीसा की घटना। ये दो घटना जो है कि पूरे यात्रियों के अंदर में डर का माहौल बना दिया। क्यों नहीं लगेगा? अभी 6 मंथ में नहीं हुआ, 2 घटना हो इतना बड़ा, तो क्यों नहीं लगेगा? सबका अपना इलेक्शन किस समय है? इलेक्शन का समय है, ये चीज़ तो बहुत मायने रखता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या बोले? तो दोस्तों आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ये घटना के बारे में आपके मन में क्या सवाल चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो यहाँ से आप कमेंट करके बताएंगे कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे किनका हाथ रहा होगा, या फिर इस दुर्घटना के पीछे क्या कमी है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।